सभी लोगों के समक्ष हम लोग आज मौजूद हैं, जो कि निकाय चुनाव सन्निकट है। और इसी निकाय चुनाव में भाजपा उम्मीदवार विजय लक्ष्मी जायसवाल जी से आप लाइव हैं। और चुनाव की जो कि कहते हैं डुगडुगी बज जाना, तो ये बिल्कुल बज चुका है और 11 तारीख को मतदान होना है। उसी के पूर्व आज नामांकन का दिवस कल था। नामांकन के उपरांत जो कि हमारी मुलाकात आज भाजपा कैंडिडेट डॉक्टर विजय लक्ष्मी जायसवाल जी से। अब उनको पहला तो कि भाजपा से उम्मीदवारी उनको यहाँ पर उनको मिला है पद के रूप में, साथ साथ चैलेंजिंग तो बहुत तगड़ा होगा, अधिक होता है हर चुनाव का। लगभग पहले तो नामांकन, पहले तो आपको डॉक्टर विजय लक्ष्मी जायसवाल जी, आपको जो टिकट मिला इसके लिए तो बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के श्रेष्ठ बंधु लोग हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में अपना प्रत्याशी घोषित किया। उन सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर विजय लक्ष्मी जायसवाल जी, आप लोगों से आपसे बस इतना ही पूछना चाह रहे थे कि आपके लिए तो चैलेंजिंग है आज का चुनाव तो सबके लिए होता है, आपकी प्राथमिकता क्या होगी जीत के बाद? गोसाईगंज नगर का सर्वांगीण विकास ही हमारी प्रथम प्राथमिकता है। पिछले कई वित्तीय पंचवर्षीय योजनाओं में जो भी सरकार की योजना आई, वो बहुत ही मामूली ही यहाँ पे जो है धरातल पे उतर पाई हैं। जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य से और केंद्र से भरपूर सहयोग मिलेगा और नगर पंचायत एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में अयोध्या जिले का सर्वश्रेष्ठ नगर पंचायत बने, ऐसी मैं कोशिश करूंगी। परिवार जो रहा इसके पहले, आपकी स्वर्गीय पूर्व चेयरमैन तारा देवी जायसवाल जी, जिनका विकास लोगों ने देखा, और इसके पूर्व 2 से 3 बार जो कि यहाँ की चेयरमैन रह चुकी और आदर्श नगर पंचायत का तमगा तब मिला था, इस संदर्भ में कुछ बताएं। पिछले जब हमारी माता जी जब यहाँ के नगर पंचायत की चेयरमैन हुई थी, तो उस समय नगर पंचायत का आर्थिक स्वरूप बहुत कम था। यहाँ पे सरकार से उतने फंड नहीं आते थे कि हम यहाँ के कर्मचारियों का वेतन तक दे पाएं। उनके वेतन बकाया रहते थे 6-6 महीने के। तो उससे तो उन्होंने संघर्ष किया और शासन प्रशासन में इसकी गुहार लगाई। शासन ने यहाँ का वित्त बढ़ाया और भी बहुत सारी जो है सपोर्ट के द्वारा उनको यहाँ पे फंड की उपलब्धता कराई, जिससे नगर में बहुत अच्छे अच्छे विकास के काम हुए। चाहे वो उस समय जब बिजली की यहाँ पे बहुत किल्लत थी, दिन रात लाइट नहीं रहा करती थी, कई कई दिन ट्रांसफार्मर जले रहते थे, उस समय वो गलियाँ हैं गोसाईगंज की सोलर लाइट से जगमगाती थी और सोलर लाइट की व्यवस्था थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था थी। उसके साथ साथ कोई भी सरकारी दस्तावेज का एक काम हो, वो तुरंत सुनवाई होती थी उस पर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हम जनता के बीच में उसको लेके जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि अगर हम सरकार के साथ समन्वय करना चाहते हैं, अपने गोसाईगंज को एक आदर्श गोसाईगंज नगर पंचायत बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमको पुनः कमल खिलाना है। गोसाईगंज में पुनः कमल खिलाना है, बात सही है। लोग भी कहते हैं, जनमत की राय ली गई और जल्द ही जनमत के बीच में हम जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, लोगों का कहना है, या लोगों से भी पूछेंगे क्या डबल इंजन की सरकार जो केंद्र में और राज्य में है, साथ साथ डबल इंजन की सरकार जिले में है, और डबल इंजन की सरकार क्या निकाय चुनाव में होने के बाद क्या गोसाईगंज का सर्वांगीण विकास होता है, इस संदर्भ में फिर मिलते हैं और जनता के सम्मुख जाते हैं। तो इस आखिरी सवाल जो कि आपसे जो कि है कि नगर के हित के लिए, अगर आपको चेयरमैन पद लोग जनता चुनते हैं, या जनता से क्या अपेक्षा है कि आपको अगर विजयी के रूप में या आपके चेयरमैन के रूप में वो देखते हैं,
तो सबसे एक मुख्य बिंदु जैसे होता है कि हम वहां पर पहला कार्य क्या होगा, जो अभी आपने ये देखा होगा कि विगत 10 वर्ष में नहीं हुआ है। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि नगर पंचायत को एक हाईटेक नगर पंचायत बनाए, जिससे कि किसी को कोई चीज भी जानकारी चाहिए या कोई भी सरकार की योजना आ रही हो या उनका कोई भी व्यक्तिगत कोई उनका सुझाव हो, तो वो एक हाईटेक माध्यम से हमारे नगर पंचायत को प्रेषित करें और तुरंत हम उस पर जो है एक्शन लेकर के कोई भी जो भी संबंधित उसके विभाग हो वहाँ तक हम उनकी जो समस्या है वो पहुँचाएं और उससे उनको निजात दिलाने का काम कर सके। बहुत ही अच्छा राय है कि अगर आपको लोग चुनते हैं और फिर उसके बाद एक हाईटेक गोसाईगंज होगा, जो कि जहां पर बहुत सारे लोग जो है दफ्तरों की चक्कर लगाते हैं, तो दफ्तरों की चक्कर लगाने के साथ साथ दफ्तर आपके घर की चक्कर लगाएगा। इनका कहना है हाईटेक गोसाईगंज नगर पंचायत होगा। हर समस्याओं का निवारण एक मीटिंग या एक कॉल या एक एप्लीकेशन से हो जाएगा। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से गोसाईगंज नगर क्षेत्र की जनता से एक अपील भी करूंगी कि अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वो आप सुझाव भी हमें प्रेषित करिए, हम तक पहुंचाइए, जिसपे हम अभी से उस पर एक रूपरेखा बना सकें और आपके सुझाव का जो है जीत के बाद से उस पर कार्रवाई तुरंत हमारे प्रथम घोषणा पत्र में उसको हम ला सकें। धन्यवाद। जनता से घोषणा पत्र में इंगित या घोषणा पत्र में ऐड करने के लिए कि घोषणा पत्र में क्या जारी करें, ये जनता से पूछे जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। आपकी क्या आप अपने अपने नगर पंचायत में क्या चाहते हैं? आप अपने नगर पंचायत को किस स्तर पे देखना चाहते हैं? जहाँ पे अयोध्या एक विश्व स्तर पे विश्व के मानचित्र पे स्थापित हो गया है, क्या हम भी अपने गोसाईगंज को उसमें जोड़ सकते हैं? अगर ऐसी आपके पास कोई योजना हो, कोई सुझाव हो, तो आप हमें ज़रूर बताइए, जिसको जो है हम अपने मैनिफेस्टो में ऐड कर सकें और आप सबका सहयोग मिल सके, उसको हम आगे तक प्रेषित कर सकें। आपने प्रतिभा न्यूज़ नेटवर्क को समय दिया, आपके लिए धन्यवाद।